है कि इसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते होंगे, कुछ तो ऐसे फीचर्स होते होंगे जिसके बेस पर आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ फीचर्स हैं, ये 5 फीचर्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो बच्चे ये जो 5 फीचर्स हैं, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी बेटा, मैं रोज शाम 6 बजे ही आऊंगी। ठीक है, बिल्कुल मैं फुल बायोलॉजी की क्लासेस यहां पर लेने वाली हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चे कि ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दैट इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक चीज आप मेरी ये सुनो कि हम यहाँ पर ना मैं कुछ टर्म यूज करूंगी, पहले मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपके माइंड में एकदम क्लियर हो कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर 2 टर्म्स पढ़ेंगे, एक तो है बेटा डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या होता है और एक हम डिस्कस करेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है ये मैं बता दूं। जो पहले जो 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर non-defining feature of living organism. They are the non-defining feature of living organism. Metabolism, cellular organization and consciousness. Metabolism, cellular organization and consciousness. These are the defining feature of living organism. अब ये लेकिन होता क्या है exactly? What does it mean? तो ये सुनो आप, हमने ये तो बात कर ली कि 5 कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। लेकिन उसमें भी जो पहले 2 हैं, दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लास्ट के जो 3 हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दिस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज तो ये बच्चा कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है बच्चा, डिफाइनिंग फीचर का मतलब इसका कोई भी जैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, ठीक है, बायोलॉजी, दे आर द फुल ऑफ एक्सेप्शंस। एक चीज पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फिर हम कुछ चीज बोलते हैं कि बच्चा ये याद रख लो इसका एक्सेप्शन। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपके साथ होता होगा। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब है कि इसका विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन ना हो। यानी कि अगर ये कैरेक्टर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इसका, विदाउट एनी एक्सेप्शन इट इज कंसिडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये होता है, इसका मतलब कि कोई बच्चे इसका एक्सेप्शन नहीं है। विदाउट एनी एक्सेप्शन यू कैन से इट इज द defining feature of living organism. जी, it is must be present universally without any exception. और जो नॉन डिफाइनिंग फीचर है यानी कि इनके एक्सेप्शन मौजूद हैं। क्या एक्सेप्शन है तो सुनिए, मतलब ग्रोथ क्या है मैं डिटेल में तो डिस्कस करूंगी, मैं जस्ट ये टर्म्स यहां पर क्लियर कर रही हूं कि बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जो ग्रोथ को शो करते हैं, जिनके अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होता है। तो ये तो लिविंग का कैरेक्टर है ना, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस मौजूद है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हालांकि कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है जो रिप्रोडक्शन को शो करता हो, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता, लेकिन जी हाँ, आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो है ऐसे जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है, तो यानी कि इट इज अगेन द एक्सेप्शन।
तो दैट्स व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? ये आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दिस आर द डिफाइनिंग फीचर। इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ये है तो 100% दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है क्या? ग्रोथ क्यों नहीं है? शामरो मुझे पूछ रहे हैं बेटा अभी 1 सेकंड में आपको जस्ट मैं इसके बाद यही पढ़ाने वाली हूं। मैंने बताया इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं ग्रोथ पढ़ाती तब बताती, बट मैं अभी बता दी। चलो मैं ग्रोथ पढ़ा रही हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैम आपका राजीव साहू बेटा ईयर लॉन्ग कोर्स प्लस पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ईयर लॉन्ग कोर्स का ही पार्ट है प्लांट डाइवर्सिटी, उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए नेक्स्ट मंथ से आई विल मेक श्योर कि वो मेंशन कर देंगे ईयर लॉन्ग कोर्स। ये ईयर लॉन्ग कोर्स ही है बेटा प्लस पर, जो मेरा प्लांट डाइवर्सिटी शो हो रहा है उसी का मॉड्यूल 1 मैंने पब्लिश किया है इस महीने। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है प्लस पर मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स। तो चलो बेटा, आपको ग्रोथ का एग्जाम्पल जो पूछ रहे थे ना, मैं अभी ये क्यों है नॉन डिफाइनिंग अभी मैं पढ़ाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सुनो कि ग्रोथ की हम जब बात कर रहे हैं तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ एक्चुअली है क्या? अपन भी आम भाषा में देखें, बढ़ना, यानी कि किसी भी चीज का मास में या साइज में या नंबर ऑफ सेल्स के अंदर इंक्रीज होना, इसी को हम ग्रोथ कहेंगे। तो इट इज इंक्रीज इन द मास, या तो उसका मास इंक्रीज हो जाए या फिर उसका ओवरऑल साइज ही बढ़ जाए टिश्यू का। ठीक है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, यानी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स नहीं बच्चा, ये सेल्स है, मिस्टेक है यहां पर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दे आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये दो जो है दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्या? या तो उसका मास बढ़ जाए या फिर उसका नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, दिस आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये दोनों जो है दिस आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब क्या होता क्या है आप ये देखो। सबसे पहली चीज, अब मैं आपको यहां पर ही एक्सप्लेन कर रही हूं, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। ग्रोथ जो होता है ना बेटा, इसके 2 टाइप हैं। ग्रोथ के 2 टाइप हैं। व्हाट वर दे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है इनडिटरमिनेट ग्रोथ, एक होता है आपका डिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एक तो है आपका इनडिटरमिनेट ग्रोथ और एक है बच्चा डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब है इसमें जो ग्रोथ हो रही है इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, और डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब है जो ग्रोथ है इसके अंदर इट इज द लिमिटेड, तो ये है आपकी लिमिटेड ग्रोथ। दिस इज द थिंग। ठीक है, ग्रोथ 2 टाइप है। एक है बच्चा, प्लीज आप जो भी है मेरे से सेशन के बाद मैं आपको बीच में टाइम दूंगी, आप उसको हम लोग तब डिस्कस करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस। लेट मी एक्सप्लेन राइट नाउ, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर टाइम दूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस एंटरटेन किए जाएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करो भाई, लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, तो मैंने इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट ग्रोथ बताए, 2 टाइप है। इनडिटरमिनेट मतलब होता है अनलिमिटेड, तो इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ। डिटरमिनेट मतलब होता है लिमिटेड, तो लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट ग्रोथ है? तो हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर जो है आपकी इनडिटरमिनेट यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड थोड़ी है कि वहीं तक ग्रोथ होगी और उसके बाद नहीं होगी, तो इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स की बात करें जी, वहां पर लिमिटेड ग्रोथ यानी कि डिटरमिनेट ग्रोथ जो है ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ प्रेजेंट है। ऐसे ही इसके और भी टाइप्स हैं, ग्रोथ के और भी टाइप्स हैं। जो दूसरे जो 2 टाइप्स हैं ग्रोथ के, इट इज द लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ, और जो दूसरा है इट इज द डिफ्यूज्ड ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड व्हाट इज द डिफ्यूज्ड ग्रोथ। नाम से एक चीज क्लियर हो रही होगी, लोकलाइज यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ही ग्रोथ हो, डिफ्यूज यानी कि
सब जगह एक साथ ग्रोथ होती है। वैसे तो प्लांट्स देखने में ऐसा लगता है कि डिफ्यूज फॉर्म ऑफ ग्रोथ, सब जगह से बढ़ रहे हैं, बट याद रखना मोस्टली बच्चे यहां पर गलती करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम इमेजिन करेंगे प्लांट्स को तो आपको लगेगा डिफ्यूज फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, सब जगह ग्रोथ हो रही है, लीव्स स्टेम्स बढ़ते हैं, उसके ब्रांचेस इंक्रीज होते हैं, रूट्स बढ़ती है, हर जगह से लगता है डिफ्यूज फॉर्म है। लेकिन बेटा याद रखना प्लांट्स के अंदर लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होता है। क्यों? तो सुन लो, जिस भी पॉइंट पर जहां जहां प्लांट्स में ग्रोथ, सिर्फ जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन है सिर्फ वहीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहां जहां प्रेजेंट है प्लांट्स में, सिर्फ उसी जगह पर ग्रोथ होती है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है ये लोकलाइज्ड वन है। अधिकतर बच्चे डिफ्यूज ग्रोथ सोचते हैं, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। कहां होती है? मैंने बताया, जहां जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो जहां पर एक्टिव रहेंगी, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी वाला जो रीजन होता है सिर्फ वहीं पर प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स में ग्रोथ की बात करें बेटा तो या इट इज द लोकलाइज्ड वन। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर डिफ्यूज फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होता है, ये आप याद रख लेंगे। ये क्लियर है बच्चा सबको? चलो, दूसरे जो टाइप्स हैं ग्रोथ के, और एक होता है बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक है इसके अंदर आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बताया? ग्रोथ के और दो टाइप जो है, इट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा जो है इट इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या होता है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब नाम से ही क्लियर है। मैम बच्चा ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पीडीएफ अपलोड करती रहूंगी, वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और सेशंस में भी, यहाँ क्लास में भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी आपके साथ। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ हम इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको खुद को घर से करके देने के लिए दूंगी। तो मैं आपको, मेरा टेलीग्राम शिवानी भार्गव के नाम से मिल जाएगा, हमारा लेट्स क्रैक नीट यूजी का भी, प्लेसिबो भी टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है बच्चा, चलो तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। तो हमने पूछा ग्रोथ के दो टाइप और इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रिंसिक यानी कि बात चल रही, तो इंट्रिंसिक यानी कि इट इज द इंटरनल ग्रोथ, मतलब अगर अंदर इंटरनल ग्रोथ को हम इंट्रिंसिक कहते हैं, और सिर्फ जो बाहर से सुपरफिशियल ग्रोथ जो हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ जहां होती है, वो होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब मेरी बात सुनो, जिसने भी पूछा था ना मैम कौन सा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ये आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है ना ग्रोथ। ग्रोथ जो है बेटा, दिस इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, सॉरी कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। तो कौन सा ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये ग्रोथ प्रेजेंट होती है? तो सुनिए, रेत का टीला है मान लो, इसका साइज भी तो बढ़ जाता है और रेत का डिपोजिशन हुआ, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दिस आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ ना। तो रेत का जो टीला है उस पर रेत का डिपोजिशन, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्रोथ ही, लेकिन वो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से उसको हमने बोला था नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो ये जो रेत का टीला, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ही प्रेजेंट होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इंट्रिंसिक ग्रोथ को शो करता हो। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। माउंटेन बोल्डर्स, ये जो सब आप बता रहे हैं बिल्कुल वही है। अनुज बेटा मैं पहले वहां पर थी, नाउ आई एम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, आपको यहीं पर आना पड़ेगा मुझसे पढ़ने के लिए, ठीक है? ठीक है, चलिए तो क्या बताया मैंने? इट इज द नॉन लिविंग। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप डे 1 से मेरे साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, हम सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। ध्यान से रेगुलर बेस पर लेक्चर लो। तो क्या बताया बच्चा? जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को ही शो करते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि ग्रोथ जो है जी, बिल्कुल इट इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ की कहूं तो इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये आपका डिफाइनिंग फीचर है इंट्रिंसिक ग्रोथ. दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ को शो नहीं करता है. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? टेक्निकल एवेज सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैंने बताया ना बेटा. अनअकैडमी आप प्लस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे ना, बस मेरा कोड वहां डाल देना शिवानी. और अभी मेरा एडुकेटर आपके मैसेजेस में रिसीव नहीं कर रही हूँ, आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पर डाल सकते हो, मुझे मिल जाएगा. एडुकेटर आप भी मैं एक आध दिन में सॉर्ट करवाती हूँ उसे. आप मुझे डाल देना, आई विल ज्वाइन यू इन माई पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप. ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सबको क्लियर है बच्चा. मोहम्मद काशिफ बेटा, मेरी क्लास का रेगुलर टाइम यही रहेगा, मैं 6 बजे आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगी यहाँ पर बायो. ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? चलो, यहां पर ये सारी चीजें सारी क्लियर हो गई. तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ. ठीक है, और साथ में आप ये तो हमने टाइप्स डिस्कस किए, साथ में आप ये एक की पॉइंट और लिख लेना कि ग्रोथ होता क्या है. तो इट इज इन इंक्रीज. आप अपने शॉर्ट नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाओ बेटा. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन number of cells. Increase in mass and increase in number of cells, these are the twin character of growth. ये दो characters हैं आपके growth के. These are the twin characters of growth. Increase in mass and increase in number of cells, these are the twin characters of growth. ठीक है, increase in mass and increase in number of cells, These are the twin characters of growth. यहीं पर सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दी. ये आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है. दो टाइप, इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट ग्रोथ. इंडिटरमिनेट इज द अनलिमिटेड जो कि प्लांट्स में होती है, डिटरमिनेट इज द लिमिटेड ग्रोथ जो कि एनिमल्स में होती है. फिर हमने बात की ग्रोथ के दो टाइप और लोकलाइज्ड और द डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ. लोकलाइज यानी कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही ग्रोथ होगी. तो प्लांट्स जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है सिर्फ वहीं पर ग्रोथ होती है. डिफ्यूज ओवरऑल ग्रोथ तो ये एनिमल्स के अंदर होती है. फिर होता है एक बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल फॉर्म ऑफ ग्रोथ. एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होता है. इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को ही करते हैं. ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल आप मेरे सुपर 80s में जुड़ सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड शिवानी. आप सब्सक्रिप्शन लीजिए प्लस का, आई विल ऐड यू इन माय सुपर 80s. ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चा? ये देखो, ठीक है बच्चा. चलो, ये पूरा हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया. ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पर ऐसी ही लिखी हुई है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी. एक दो पॉइंट और रह गए जो मैं बता देती हूँ. ग्रोथ जो होती है ना बेटा, ये इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज के अंदर, और जिस वजह से होती है जो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. तो उसमें कुछ आपकी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, कुछ आपकी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कि सिंथेटिक रिएक्शन होती है. तो जब आपकी सिंथेटिक रिएक्शंस जो है, जब आपकी सिंथेटिक रिएक्शन यानी कि व्हेन द सिंथेटिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म जब आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कि कैटाबॉलिज्म से, तब आपका ग्रोथ जो है ये होता है. ठीक है, जब आपका इंजर्ड पार्ट में लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्या वो रीजनरेशन है, मैं डिस्कस करूंगी बच्चा. सेशन आगे प्रोसीड करिए, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? चलिए, ये हो गया. ये सारा मैं डिस्कस इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंडिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एक चीज ये आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट अ 5 स्टार मार्क बेटा. इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. यूनिसेल्युलर, और पहले मैं बताऊं आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूं, मैं आपको डिस्कस कर लेती हूं. हम बेटा एक तो होते हैं आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ है बेटा आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और कुछ होते हैं आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. इसके मेरे हिसाब से सबको इसका मतलब पता होगा, व्हाट इज यूनिसेल्युलर एंड व्हाट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा. इट शुड बी ऑन योर टिप्स और आप इसे 5 स्टार मार्क कर लीजिए.
ठीक है, क्या होता है सुनिए। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ कहो चाहे आप रिप्रोडक्शन कहो, ये दो अलग अलग इवेंट नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि एक ही बात है और सेम, ये कह सकते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बिल्कुल आपके मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये आपके एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक इट अ 5 स्टार। यहां से क्वेश्चन जी बेटा कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज है, क्योंकि ग्रोथ में भी क्या होगा, यूनिसेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स ही इंक्रीज होंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो अलग अलग इवेंट नहीं है, इनको हम बोल सकते हैं दे आर द सिनोनिम्स और दे आर द सेम थिंग। लेकिन यही बात हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की करें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ यानी कि उसका मास बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन यानी कि वो अपनी ही जैसी एक प्रोजेनी को, विच इज मतलब कुछ फीचर्स उसके जैसे होंगे, विच इज मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी उसकी जैसे होगी, वो अपनी ही जैसी एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, दिस इज द रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो एक्सक्लूसिव यानी कि दो अलग अलग इवेंट है। लेकिन ये बात अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जाए तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका क्या ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दिस आर द सेम थिंग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो चलो। सिनोनिम्स मतलब वन एंड द सेम थिंग, सेम चीज, उसी का एक और नाम, ये कह सकते हैं उसी का एक और नाम। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक सभी को? चलिए अब नेक्स्ट जो है ये इंट्रिंसिक ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में आपके साथ डिस्कस कर चुकी। इट इज टोटली अबाउट द ग्रोथ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैंने हैंड रिटनली आपको, क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आता है मुझे पता है, तो वो मैंने सारा आपको हैंड रिटनली समझा दिया। स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, सारी चीजें वहीं आपको मिलेंगी। जस्ट एक सिंगल न्यूज़पेपर रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये होता है आप जब क्लास ढंग से ले लोगे तो आपको ना टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, बस लाइन पढ़ते गए और हमें समझ में आता जाता है, बस वो करना पड़ेगा। तो दैट इज द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो एनसीईआरटी भी आपको सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की जरूरत पड़ेगी और ये पीपीटी भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाने पड़ेगी आफ्टर माय क्लास। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, दूसरा फीचर जो हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो नेक्स्ट फीचर हमने डिस्कस किया था दैट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, मतलब अपनी जैसी एक प्रोजेनी का और बनाना, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, दिस इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर वाला तो हमें क्लियर हो ही गया। अब मैंने क्या बोला, ये देखो यही जो मैंने आपको लिखाया था वही यहाँ पे लिखा है, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो अपनी जैसी एक प्रोजेनी को, जिसके फीचर्स कुछ थोड़े बहुत उसके पेरेंट्स जैसे मिलते होंगे, तो प्रोजेनी का फॉर्मेशन वो लोग करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन में, यानी कि रिप्रोडक्शन एंड दिस वन दे आर द सिनोनिम्स और द सेम, यानी कि एक ही बात है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीजें यहाँ लिखा है। ठीक है, बोर्ड एंड मार्कर से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब सुनो, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैंने आपको रिप्रोडक्शन में एक चीज बोली थी, इट इज ऑल्सो द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन की बात करें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका कि ये आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो ये बेटा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी दे आर द लिविंग वन। तो ये उसका एक्सेप्शन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, म्यूल्स, डंकी और
हॉर्स के क्रॉस से जो बनता है, म्यूल्स, ये आपके स्टेराइल होते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है। तो क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं, ये लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आपने हनी बी के बारे में सुना होगा, ठीक है। एक तो वर्कर बीज होती है, क्यून जो होती है ना, क्यून और वर्कर दो कैटेगरी होती है इसमें। एक आपका मेल मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो क्यून है ना वो सिर्फ फर्टाइल होती है और बाकी की जो वर्कर बीज है वो स्टेराइल होती है। तो हनी के अंदर भी हम बात करें वर्कर बीज के बारे में, वर्कर बीज, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेराइल होती है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इनमें भी नहीं होती, बट फिर भी दिस इज द लिविंग ना। ऐसे ही कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कुछ ह्यूमन कपल्स में भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, लेकिन क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो क्या वो लिविंग नहीं है? जी बिल्कुल है। तो दिस आर द एक्सेप्शन, म्यूल्स है, वर्कर हनी बीज है, ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन इन सबके अंदर ही, इन सबके अंदर ही बेटा, इन सबके अंदर ही जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है ये आपकी एब्सेंट होती है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। तो दिस आर द थिंग्स जो इसको बनाता है कि ये है आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लियर है बच्चा सबको यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ड्रोन वर्कर भी सेम चीज बेटा मैं डिस्कस करूंगी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, बट अभी आपके नहीं, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है। यहां तक क्लियर है बच्चा? बिल्कुल राजीव साहू, यू कैन ज्वाइन माय सुपर 80s, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है उसके। आपको जस्ट प्लस चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन बेटा पेड कोर्स है, वो फीस देनी पड़ती है, वहां पर पेड प्लेटफॉर्म है। जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, ये उन्हीं के लिए है। आप बिल्कुल मेरा सुपर 80 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप शिवानी मेरा कोड है, आप जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कर दीजिएगा या फिर प्लस क्लास के दौरान आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम मैंने आपके कोड से सब्सक्रिप्शन लिया, आई विल ज्वाइन यू इन माय सुपर 80s ग्रुप, ठीक है। चल यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी स्टूडेंट्स को? सभी को ये क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्शन में आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब वैसे तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पहला चैप्टर है 12th का आपका, उसके अंदर भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर मैं बहुत डिटेल तो नहीं जाऊँगी, जस्ट थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबको पता है रिप्रोडक्शन जो है इसके दो टाइप्स हैं। एक तो है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं एसेक्सुअल, जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो स्पोर्स के थ्रू एल्गी एंड फंजाई के अंदर होता है, बडिंग के थ्रू ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर होता है, फ्रेगमेंटेशन जितनी भी फिलामेंटस एल्गी हैं। ये आप इसलिए मत याद रखो, आपको बहुत सारी चीजें इससे नहीं क्लियर होंगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी बेटा, लेकिन हम लोग को नो डाउट कुछ कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। आई एम नॉट कोर बॉटनी फैकल्टी, मैं खुद डॉक्टर हूं, तो जूलॉजी ऑब्वियस सी बात है मेरा बहुत अच्छा होगा। तो बॉटनी और जूलॉजी मैं दोनों पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी फैकल्टीज हैं तो ऐसा होगा कि हम चैप्टर्स डिवाइड करेंगे, कोई पढ़ाएगा यूट्यूब पे बात कर रही हूँ, प्लस में मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, और कोई दूसरा फैकल्टी कुछ और पढ़ाएगा। इस तरीके से चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट्स नॉट लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। चलो, और ट्रू रीजनरेशन भी एक टाइप होता है। इसमें जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो लॉस्ट आपने देखा होगा छिपकली के अंदर आपने देखा होगा उनकी पूंछ कई बार कट जाती है और वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, तो वो रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। Regeneration is a process in which only the lost part of the body is repair or regained. For example, starfish and lizard. Lizard के अंदर आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ काट दो वापस से वो आ जाती है, तो this is the example of regeneration. ठीक है बेटा, क्लियर है? वॉइस लो है क्या? आई थिंक इट इज आई एम प्रॉपरली ऑडिबल। बिल्कुल राजीव साहू, अभी भी आप मेरे सुपर 80s को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बना दूंगी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, एक वायरल वीडियो बना दूंगी मैं उस पर। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबको पता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होना,
दिस इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अबाउट दिस. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट जो है शुभम यादव, बहुत पुराना है वो, वेस्ट है, अब आपने ले भी रखा है तो वो तब है जब मैं नीट चलता ही नहीं था, जब ऑल इंडिया पीएमटी, और मैं रिकॉर्डेड क्यों देखना है जब मैं लाइव यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ तो. ठीक है, बहुत रिफाइंड मैटर है यहाँ से तो. ठीक है, हाँ, ट्रू रीजनरेशन, गुड क्वेश्चन बाय विशाल कुमार जायसवाल, क्योंकि मैं यही पूछ रही थी. रीजनरेशन क्या है मैंने आपको डिस्कस कर लिया, यानी कि जो लॉस्ट पार्ट है सिर्फ वही हो रहा है. ट्रू रीजनरेशन में जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, इट रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और ये वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म उससे बन जाता है. मतलब उस एक लॉस्ट पार्ट से ही पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. दिस इज द ट्रू रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या हो रहा है, जो लॉस्ट पार्ट है, जैसे कि छिपकली का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रीजनरेशन का. आपने उसकी पूंछ से पूरी नई छिपकली नहीं बनेगी, लेकिन हाँ जो भी उसका लॉस्ट पार्ट था वो वापस से रिपेयर और रीगेन हो जाता है. दिस इज द रीजनरेशन. ट्रू रीजनरेशन में पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा. दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ. ठीक है, चलो क्लियर है बच्चा. प्लानेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, और ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लानेरिया है. रीजनरेशन में लिजार्ड एंड स्टारफिश. क्लियर हो गया. नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, इट इज द मेटाबॉलिज्म. ठीक है, हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. दिस थ्री आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, उन सबके सम टोटल को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. की पॉइंट है, ध्यान रखना, ऑल द केमिकल रिएक्शन. इट इज नॉट अबाउट एक या दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, उन सबके सम टोटल को हम कहते हैं. ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं बेटा, स्टारफिश मैंने बताया रीजनरेशन का एग्जांपल है, उसमें भी जो लॉस्ट पार्ट है वो वापस से रीगेन हो जाता है. स्टारफिश एंड लिजार्ड, दिस इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, नहीं मेंटी नहीं होगा आज 7:30 बेटा, नहीं होगा आज मेंटी. ठीक है जी, इट इज द डिफाइनिंग फीचर. तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, इट इज सम टोटल ऑफ all the chemical reaction. I'm not talking about 2, 4 or 6 chemical reaction which is occurring in our body. It is the sum total of all the chemical reaction that occurring in our body is the metabolism. तो all the living organism, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, they exhibit the metabolism. इसीलिए इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे शो नहीं करता, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं होता. तो ये एक्सक्लूसिव फीचर, डिफाइनिंग फीचर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. अब आप सोचेंगे हम लेबोरेटरी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ के सुना रही हूँ. अब अगर लेबोरेटरी के अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन को बाहर करवाते हैं बॉडी के बाहर, बिल्कुल वैसी जैसा आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इज इट लिविंग? बच्चा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, बट हाँ लिविंग रिएक्शन जरूर है. लिविंग रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसी हो रही है जैसा आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, लेकिन इट इज ओनली वन रिएक्शन. और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये कीवर्ड लिखा है मैंने, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर करिंग इन आवर बॉडी, इसीलिए वो लिविंग नहीं होता. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहला की पॉइंट कि क्या बताया मैंने कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आकर इन आवर बॉडी. तो ऑल द केमिकल रिएक्शन है, एक या दो केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन जैसी आपकी बॉडी में चल रही है वैसी की वैसी हम लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, इट इज नॉट लिविंग, इट इज लिविंग रिएक्शन. इट इज सेम जो कि हमारी बॉडी में चल रही है, बट लिविंग इसलिए नहीं कहेंगे इसे. उसका कारण ये क्योंकि वो एक रिएक्शन है, सारी की सारी नहीं. और मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर करिंग इन आवर बॉडी. दिस इज द थिंग. ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हो गया. देखो, मोस्ट ऑफ द केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, सो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट मेनी ऑफ देम इन अ फ्री मीडियम और इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में भी हम लैब के अंदर भी ये कर सकते हैं. तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बॉडी के बाहर हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि इनविट्रो जो हम करवा रहे हैं, बिल्कुल बॉडी में जैसी रिएक्शन होती है हम उसे टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर अगर करवा रहे हैं, इट इज नीदर लिविंग और नॉन लिविंग. क्यों? ये जो आइसोलेटेड रिएक्शन है इसको हम लिविंग थिंग तो कंसिडर आउट नहीं करेंगे,
बट डेफिनेटली दे आर द लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपकी बॉडी में चल रही है। लेकिन लिविंग बीइंग क्यों नहीं कंसिडर आउट करेंगे? इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द लिविंग थिंग। कारण ये बिकॉज दे आर लिविंग रिएक्शन है लेकिन लिविंग थिंग नहीं है। रीजन क्योंकि ये एक ही रिएक्शन, इट इज नॉट द सम टोटल। Here we should not forget the fact that metabolism is the sum total of all the chemical reaction that occurring in our body. It is not the sum of few chemical reaction. तो इसीलिए जो जैसा रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना बच्चा, सबको समझ में आ रहा है ना? तो जो बाहर जो चल रहा है बॉडी के अंदर जो है वैसा ही रिएक्शन हमने टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया। डेफिनेटली इट इज द लिविंग रिएक्शन। लिविंग बीइंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये एक रिएक्शन है और मेटाबॉलिज्म इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। इट इज नॉट द फ्यू केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। दैट्स व्हाई फॉर दिस थिंग इट इज द क्लियर वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे कल से नंबर ऑफ लाइव, अगर मैं इतना मेहनत आपके साथ कर रही हूँ, मुझे चाहिए नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स ज़्यादा, ठीक है? तो आज का सेशन पहला सेशन था, मैंने आपको साथ स्टार्ट कर लिया। बाकी मैं इतने कम लाइव लर्नर्स पर क्लास नहीं प्रोसीड करने वाली बेटा। 200 स्टूडेंट्स के साथ हम क्लास कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? यू हैव टू इंक्रीज। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही है, तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो फीचर था हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मैम प्लीज 5 से 6 गैप दे दो। ओके, आई विल ट्राई, आई विल डिस्कस विद माई टीम, ठीक है? चलो क्रैश कोर्स बेटा मैं 2 बजे ले रही हूँ ना क्लास, 2 से 3 क्लास ले रही हूँ मैं क्रैश कोर्स की, ठीक है? मैम यूज इंग्लिश मोर प्लीज। वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट एन एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर साउथ इंडियन, स्पेशली those people who belongs to South India, because they feel so much difficulty in understanding this language. So we are thinking about this to start new course for you guys only, but here it is not possible. Reason is that because many of the students were like that who are unable to understand if I deliver the lecture in throughout English. So please guys, you have to manage for few time. After that I will publish, we will publish, our team will publish a course for you which is in totally English, ठीक है? We are thinking about that, ठीक है बच्चा? क्लियर? चलो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, गुजराती में नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? मैम को ही नहीं आती है तो फिर मैं कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ जी। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सुनो, सेल जो है सबको पता होगा, इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एक सिंगल सेल भी, ठीक है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है? कुछ आपके सिंगल सेल के होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कुछ के अंदर बहुत सारी सेल्स, दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब वो क्या कह रहा है कि आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं, मतलब जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी अपने जो भी असेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के वो परफॉर्म कर सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। और कोई भी स्ट्रक्चर विच इज एनीथिंग विच इज लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग विच इज लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट डज नॉट एंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिंगल सेल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट कर सकता है। इट कैन परफॉर्म ऑल द, मतलब जितने भी रिएक्शंस, मतलब जितने भी आपको जो एसेंशियल फंक्शंस है फॉर लाइफ, वो सारे के सारे वो परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर विच इज लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सेल जो स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जी बिल्कुल इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर ये होगा, ठीक है? क्लियर है बेटा सबको? चलो दिस इज द थिंग। बच्चे कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को सुनने को मिलता है कि माई वॉइस इज लो, इज इट रियली? प्लीज मुझे आप सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए
कि क्या मेरी आवाज आप लोग को कम आती है क्या बेटा, फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू आशीष, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। 4 PM नहीं बेटा, अभी वो टाइमिंग्स चेंज हो गए, 4 PM अभी मेरी कोई क्लास नहीं होगी। 6 से 7 में आप लोग को यहाँ पर 2021 और 2022, तो इसमें मैंने प्लांट डाइवर्सिटी शुरू किया है, लिविंग वर्ल्ड से हम शुरू कर चुके हैं, और 2 से 3 एक मेरा कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो 2 से 3 और 6 से 7 में आऊंगी अभी, ठीक है। और बाकी कभी किसी और दिन आते हो तो मैं, प्लस क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लर्नर्स लाइफ प्लस कार्ड कब से स्टार्ट होगी आपकी बेटा, 8-10 दिन हो भी चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, 7-8 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। प्लस पे मेरी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, प्लांट डाइवर्सिटी चल रहा है अभी, और वो ईयर लॉन्ग कोर्स ही है, ईयर लॉन्ग कोर्स ही है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस इज प्रॉपर, कुछ को लग रहा है मैम आपका क्लास, जी बिल्कुल रेगुलर रहेगा अभिनंदन, और आप डे 1 से जुड़े हो, प्लीज अंत तक जुड़े रहना, आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस ओके है, सबको ओके ही लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है। इवन द रोड इज क्लियर नाउ, कौन बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो आवाज तो क्लियर होगी। हाँ, तो ये मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट जो फीचर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इट हैज नो एक्सेप्शंस, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, दैट इज द कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्शियसनेस? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नाम से ही क्लियर है, डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। बच्चे मैं बता चुकी हूँ, लर्नर्स लाइफ प्लस क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मेरी, 6-7 दिन हो गए हैं। उसमें वो बैच का नाम प्रॉपर मेरी गलती मान लो कि वो ऐसा नाम ऐसा दिख रहा है, तो वो आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस मंथ में उसको चेंज नहीं कर सकती अब नाम को, मैं नेक्स्ट मंथ चेंज कर दूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि वो ईयर लॉन्ग कोर्स ही है। कोर्स ऑन प्लांट डाइवर्सिटी के नाम से जो कोर्स चल रहा है वो मेरा मॉड्यूल 1 है, एक्चुअली ईयर लॉन्ग कोर्स का ही बेटा। तो प्लस पर ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस होता क्या है, ये जो है मतलब हम फिजिकल सेंसेस, हम सेंस कर सकते हैं ना चीजों को, वी सेंस द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। हम हमारे सेंस ऑर्गन से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई को सेंस करके रिस्पॉन्ड जो कर सकते हैं, दिस इज द कॉन्शियसनेस। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी ये सुनते ही कि मैंने बताया कि यार दिस आर द लिविंग, मतलब लिविंग फीचर है, मतलब डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या उनमें कॉन्शियसनेस मैम प्रेजेंट होता है? क्या वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं? जी हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो सुनो, आप एक टर्म, मैं आपको, जैसे जो बच्चे जस्ट अभी 10th से आए होंगे, 11th में होंगे, जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको शायद ये चीज ना क्लियर हो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग, इट इज द फोटो पीरियोडिज्म। बेटा वैसे तो मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियो का, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बस इसका मतलब आपको समझाती हूँ। फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट का इफेक्ट, मतलब ये लाइट जो है ना, ये इंड्यूस कराती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो लाइट इंड्यूस करा रही है प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग, यानी कि प्लांट्स जो है लाइट को सेंस कर सकते होंगे ना, तभी तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट पढ़ते हैं, तो लाइट का इफेक्ट होता है ये ऑन द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि प्लांट्स बिल्कुल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने एनिमल्स में देखा होगा, कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है उनका, उसी सीजन में ब्रीड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर आता है, बाकी नहीं आता है, तो वो सीजन उन्हें कैसे पता लगता है, यानी कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। ऐसे ही जो मैंने एनिमल ब्रीडर्स बोले ना, कुछ कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, रेनी सीजन में ही करेंगे या विंटर सीजन में ही करेंगे, तो यानी कि वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके अंदर ये फीचर जो है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? ये क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अब एक होता है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ऐसे ही एक और एग्जांपल इसका, आपके SO2 पॉल्यूटेंट एरियाज के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लाइकन्स जो हैं, ठीक है, ये SO2 सेंसिटिव होते हैं, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है ये वहां पर ग्रो नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, कुल मिला के इन चीजों से ये प्रूफ होता है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बेटा कि एक होता है, दिस इज द कॉन्शियसनेस विच इज द, अब दो चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है।
एक तो है बेटा कॉन्शियसनेस और एक होता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक तो है कॉन्शियसनेस और एक है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, दिस आर द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो इसका हायर वर्जन है, इसका टॉप मोस्ट लेवल होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो क्या, जैसे ह्यूमन बींग्स जो है हम फील तो कर ही सकते हैं, हम बहुत हद तक आने वाली एनवायरमेंटल कंडीशंस को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। आप मौसम की जानकारी देखते होंगे ना, वो तो आने वाले समय में बारिश हो सकती है, तो ये कैसे, मतलब हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और बहुत हद तक इसे फ्लक्चुएट भी अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। सब कुछ मनुष्य के हाथ में होता तो बात ही क्या, वो भगवान नहीं बन जाता। तो सब कुछ हमारे हाथ में होता, बट हाँ हम फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसे बहुत हद तक अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये अपर मोस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है, ये बाकी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन हमने एक्सक्लूसिव फीचर कौन सा बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इट इज द कॉन्शियसनेस, नॉट द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट वर्जन है इसका, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ ये ही आपके ह्यूमन बीइंग्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक बच्चा। दूसरा एनसीईआरटी में लिखा है ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट, एक एग्जाम्पल ये आपको मिल जाएगा, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोमा में चले जाते हैं ना कुछ पेशेंट बेटा, ब्रेन डेड, जिनका ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब आप इसे लिविंग बोलेंगे या लिविंग नॉन लिविंग बोलेंगे बेटा, ये बिल्कुल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं, लेकिन इनके हार्ट वगैरह ये सब मशीनरीज पर चल रहे होते हैं। ब्रेन डेड कोमा पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नो डाउट इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा ब्रेन डेड कोमा पेशेंट के अंदर। लेकिन कॉन्शियसनेस की बात करें हम, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो जी बिल्कुल कॉन्शियसनेस इनके अंदर होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, विच इज द एक्सक्लूसिवली ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो इनमें भी होता है, ये स्टिमुलाई को सेंस तो कर सकते हैं। तो दिस वाज द थिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ। ये सबको क्लियर है क्या बच्चा? तो इट इज ऑल अबाउट दिस। हम पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक आज अपनी क्लास में खत्म कर चुके हैं। दैट इज द क्या क्या था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों थे आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ में मैंने रेत का टीला, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को शो करते हैं बेटा, ये है आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती उनमें। और दूसरा हमने बात की कि ग्रोथ जो है और रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो द नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, लेकिन जी हाँ बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वर्कर बीज जो हनी बीज के अंदर वो स्टेराइल होते हैं, बहुत सारे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं, म्यूल्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट फिर भी दिस आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया। फिर हमने बात की कि भाई यूनिसेल ग्रोथ के दो एक्सक्लूसिव इवेंट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दिस आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। फिर हमने बताया कि बच्चा ये जो ग्रोथ में बोला ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन मास, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ में भी क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम चीज होता है, लेकिन यही बात मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिवली दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक। फिर मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दिस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो पूरा हम डिस्कस करते गए। कॉन्शियसनेस में याद रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है।
तो जो ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ये याद रखना। इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आता है। मेटाबॉलिज्म में ये याद रखना, फेमस एग्जांपल है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। ये सिंगल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो जो लिविंग लेबोरेटरी के अंदर जो एक सिंगल कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो बिल्कुल आपकी बॉडी में हो रही है वैसी होती है, तो इट इज नॉट द लिविंग थिंग, इट इज द लिविंग रिएक्शन, लेकिन लिविंग थिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है, सारी की सारी नहीं है। दिस वाज द, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन आता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल सेल भी इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है, जितने भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शन है वो अकेली खुद परफॉर्म कर सकती है। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सबको यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यहां कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको टैक्सोनॉमी, आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बोरिंग नहीं है, मजा आएगा पढ़ने में, और हम सारी चीजें ऑन टिप्स कर लेंगे यहीं पर। आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। ये सारा हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी आपके कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट में लूंगी। आप कोई भी डाउट मुझे यहाँ भेजिए, आई विल क्लियर यू। क्लास खत्म हो गई है, बस 2 मिनट। आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे ले सकते हैं। एनीथिंग? क्वेश्चन जल्दी मिल जाएंगे। साउंड प्रॉब्लम, ओके, आई विल फिक्स इट। मैं बच्चा 2021 और 2022 जिनका टारगेट ईयर है, मैं 6 बजे रोज यहाँ पर लाइव पढ़ाऊंगी आपको, और 2020 वालों का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें मैं दिन में 2 बजे आती हूँ, 2 से 3 वहाँ पढ़ाती हूँ और 6 से 7 मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच आशीष। प्लस पर शुभम यादव, प्लस मैंने बताया ना, अगर आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो प्लस ऑब्वियस सी बात है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूट्यूब पर ही पढ़ो, सबको ज़रूरी नहीं है प्लस पर आना, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है एक बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलेगा। तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, दैट इज़ द शिवानी, ठीक है। इस कोड को यूज़ करके आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लान डाइवर्सिटी, ये सब नॉमेनक्लेचर में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी बेटा आपके साथ, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट दे दो, पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन यू। आई एम फ्रॉम कोटा, कोटा से हूं बेटा मैं, और मैं कोटा में ही क्लासेस लेती हूँ आप लोगों की, बट सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर, इसके अलावा कहीं और नहीं पढ़ाती अब मैं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, बिल्कुल ड्रॉपर्स क्लास ले सकते हैं बेटा, क्यों नहीं ले सकते। आपका टॉपिक वीक है, आप बिल्कुल आके लगाओ, लेकिन आप एक्सक्लूसिव इस पर डिपेंडेंट मत रहना, आप क्रैश कोर्स जरूर करना मेरा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपके एग्जाम तक कंप्लीट होने वाला नहीं है, दैट वाज द थिंग। बिल्कुल ड्रॉपर्स क्लास ले सकते हैं। कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी लीजिए, सिलेबस आपके एग्जाम के पहले 2021। मैं बता चुकी बच्चा मैं कब लाइव होती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करूंगी मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करके रखना, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे unacademy.com@shivani1990 पर, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर दिस। अगर आप हम लोगों के साथ कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हैं बिना किसी सेशन को मिस किए, तो प्लीज़ सबसे पहले तो करो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस बेल आइकन को हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हैं और मेरे सुपर 80 का एक पार्ट बनना चाहते हैं। सुपर 80 एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सिलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। मैं लिस्ट भी रिवल आउट करूंगी, क्योंकि सुपर 80 में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैंने स्टार्ट किया है। उसके अंदर जितने बच्चे मैं एनरोल करूँ, मैं चाहती हूँ सारे के सारे का सिलेक्शन। उसमें एंट्री का तरीका मैं बता देती हूँ। एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूजिंग माई कोड दैट इज द शिवानी। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस
आप मेरे सुपर 80s के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बने, ये सिर्फ एंट्री का तरीका है, बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही चाहिए। आप लेक्चर तो देख पाओगे लेकिन सुपर 80 का ही पार्ट रहना चाहते हो अगर हमेशा, तो आपको मेरे रेगुलर सेशंस अगर आप लेते हो, मेरे गाइडलाइंस को आप फॉलो करते हो, तो यू विल बी द पार्ट ऑफ सुपर 80 और हम बिल्कुल सिलेक्शन बहुत आसानी से हम अचीव कर लेंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, इट्स ऑल अबाउट दिस। फिर कल वापस से मैं इसी समय मिलूंगी आपको 6 से 7। तब तक इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है? बहुत सारा प्यार दोगे, अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू द कमेंट्स जो भी आपको लगता है, और आप इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और कल शेयर करके ही साथ में आओगे लिंक, मुझे नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स ज़्यादा चाहिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।